I hope you are doing great and enjoying the classes that we are organizing. Okay, sir, I will wait for 2 minutes. Okay, sir. So I think I should start the class. Everyone have joined the session. Hope you are all doing great and enjoying the classes we are organizing. Uh, please someone have please कोई thumbs up दे दे कि मेरी आवाज़ सभी को अच्छे से आ रही है या नहीं. Am I audible or not? Okay, okay. So before diving into the class, let me clarify some class rules. If you have any doubt, please raise your hand or chat in the comment box. I will answer all your doubts at the last of the class. If someone is speaking, don't interrupt. When I ask any question, please engage everyone and participate in the conversation so that the session must be engaging. And till now, we have covered the theory part. The today's class will be very practical class. आज की क्लास होगी जो वेरी प्रैक्टिकल क्लास होगी. हम हैंड्स ऑन कोडिंग करेंगे. So let me share my screen first. So those who are new, हम मैं उनको अपना एक इंट्रो देना चाहता हूँ. माई सेल्फ ऋषभ यादव. आई हैव completed my bachelor's from Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, in Information Technology branch. I am skilled in software development, MERN stack development, AI, and Python development. I have taught 300 plus students and guide them to learn how AI works and how Python programming works. So this is my brief introduction for whom those joined the session first time. आज हम उन कंसेप्ट को थ्योरी पार्ट को जो कंसेप्ट हैं उनको हम प्रैक्टिकली कंसेप्ट में चेंज करेंगे और हैंड्स ऑन कोडिंग करेंगे. जिन थ्योरी पार्ट्स को हम प्रीवियस सेशंस में प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, उन सेशंस का आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे कोडिंग हम रियल में करते हैं. क्योंकि हमें असली डेवलपर बनने के लिए कोडिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से कोई भी बंदा डेवलपर नहीं हो जाता. तो हमें अगर कोडिंग की दुनिया में, टेक की दुनिया में जाके अपना नाम कमाना है, तो हमें हैंड्स ऑन कोडिंग करनी ही पड़ेगी. तो हमें अपनी हैंड्स ऑन कोडिंग स्टार्ट करने के लिए अ, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं आज के लिए. अभी तक जो आज हम पढ़ेंगे उसमें हम प्रिंट फंक्शन देखेंगे कैसे काम करता है, कैसे हम कुछ भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं. वेरिएबल्स जो हमने कल के सेशन में डिस्कशन किया था वो देखेंगे कैसे रियल टाइम में काम करते हैं. डाटा टाइप्स कैसे होते हैं और कौन सा डाटा टाइप क्या काम करता है, वो सब सारी चीज़ें हम देख सकते हैं. यूज़र कैसे इनपुट कराता है और कैसे आउटपुट जनरेट होता है. जैसे आपने देखा होगा कि जब आपके पेरेंट्स आपसे कुछ मार्केट भेजते हैं कि आप ये सामान ले आइए, तो वो पेरेंट्स आपको इनपुट देते हैं. फिर जब आप मार्केट से वो सामान लेके वापस घर आते हैं, तो वो आउटपुट होता है. तो ऐसे हम देखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे इनपुट देते हैं और कैसे कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है. सेम जैसे इंसानों के लिए होता है वैसे ही मशीन के लिए होता है, बस सम चेंजेस होते हैं. जैसे हम लिविंग थिंग्स हैं,
कंप्यूटर एक नॉन लिविंग थिंग्स है। हम अपने आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, हम और कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है। फिर डिसीजन मेकिंग के कांसेप्ट को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे इफ एल्स कंडीशन काम करती है, जो हमने कल थ्योरी पार्ट पढ़ा हुआ था। रियल लाइफ में कैसे इन चीज़ों सारी चीज़ों का जो वेरिएबल्स हैं, डाटा टाइप्स हैं, यूज़र इनपुट हैं, डिसीजन मेकिंग है, इन सब का रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे लॉजिक हम बनाते हैं कि 2+2 अगर 4 हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कंप्यूटर कैसे समझ रहा है, डेवलपर कैसे थिंक करता है और कंप्यूटर कैसे थिंक करता है। ये सारी चीज़ें आज के हम सेशन में देखेंगे। अभी तक के जो हमने जो डिस्कशन किया है उसके बारे में एक बार चेक कर लेते हैं कि आप सारे सभी को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। हमने एआई के बारे में देखा कि एआई क्या होता है। तो कोई एआई के बारे में आंसर करना चाहेगा कि एआई क्या होता है? एनीवन? एक्सेप्ट क्रिस, बिकॉज़ क्रिस हैज़ आंसर्ड यस्टरडे। क्रिस के अलावा कोई और अगर आंसर करना चाहे कि एआई क्या होता है, एमएल क्या होता है, तो हैंड रेज़ कर सकता है। एनीवन वांट टू आंसर? एआई जो होता है, एआई एक मशीन है जो ह्यूमन की तरह काम करता है। जैसे कि डिसीजन मेकिंग, लर्निंग न्यू थिंग्स, मतलब यही सब करता है। जो ह्यूमन नहीं सीख पाता वो एआई बहुत जल्दी सीख पाता है। वेरी गुड रीना, आई थिंक यू हैव लर्न्ड द प्रीवियस क्लास। अच्छी बात है, आप एंगेज कर रही हैं। आगे हम देखते हैं इसमें कि और कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा कि हम पाइथन का यूज़ क्यों करते हैं एआई एमएल में? बाकी सारी लैंग्वेज हैं, 300 से प्लस लैंग्वेज हैं, जावा, सी प्लस प्लस, रस्ट, लेकिन हम पाइथन का यूज़ क्यों करते हैं? एनीवन वांट टू आंसर? प्लीज आंसर। आस्था, आयुष, एनीवन? पाइथन डेवलपमेंट के लिए बहुत इजी चीज़ होता है, बेस्ट मतलब मान सकते हैं उसको। अगर पाइथन का यूज़ करेंगे तो मतलब बहुत इजी हो जाएगा वो। ओके, नाइस आंसर। आई थिंक आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको चीज़ें। आगे हम पूछते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं या डाटा टाइप्स क्या होते हैं? किसी को आंसर करना है तो कर सकता है। वेरिएबल्स, डाटा टाइप, वैसे हम उनका प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, बस थ्योरी पार्ट के हिसाब से वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स क्या होते हैं? कोई आंसर करना चाहेगा? हैंड रेज करें। या क्रिस, आंसर? सर वेरिएबल्स एक टाइप के कंटेनर्स है जो कोई से वैल्यू डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू एस ले लूं तो मैं उसमें कोई सा भी नेम रख सकता हूँ, कोई सा भी लेटर्स रख सकता हूँ। तो वैसे करके कंटेनर्स है। Very good, Chris. I think I should start now today's class. This is a quick recap what we have learned in the previous class. So आज हम सबसे पहले देखेंगे प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है। तो आई थिंक सभी लोगों के पास मोबाइल या लैपटॉप तो होगा ही होगा। अगर किसी के पास मोबाइल या लैपटॉप नहीं है तो वो हैंड रेज करे। आई थिंक सबके पास मोबाइल या लैपटॉप होगा, तो सब लोग अपने गूगल के क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे और सर्च करेंगे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ये सबको सर्च करना है गूगल पे जाके। आई थिंक यू ऑल आर सेइंग या क्रिस, आपके पास वीएस कोड है, लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है लैपटॉप। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि सभी लोग कोडिंग कर पाएँ, इसलिए मैं ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर का यूज़ करा रहा हूँ। आने वाली फ्यूचर क्लासेस में मैं वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसमें कोडिंग करनी है, मैं बाकी सारी चीज़ें आगे वाली क्लास में कराऊंगा। अभी के लिए मैं एक जनरल आपको ट्विन देना चाहता हूँ कि कैसे पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं, इसलिए आप ऑनलाइन ब्राउज़र का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। सारे लोग, सभी ने पाइथन का कंपाइलर ओपन कर लिया ऑनलाइन? सब एक बार थम्स अप दे दें तो मैं कोडिंग करना स्टार्ट कराता हूँ। सारे लोग
मेरे साथ कोड करेंगे और जो जो भी आउटपुट आएगा उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड करेंगे। आई थिंक एवरीवन विल बी क्लियर। तो सबसे पहले हम पहला प्रोग्राम लिखते हैं कि कैसे कुछ भी प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले प्रिंट का काम ही क्या होता है, जब आप किसी साइबर कैफे में जाते हैं कुछ भी प्रिंट कराने, तो क्या करते हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई पीडीएफ होता है, कोई इमेज होती है, उसको आप उस दुकान से, उस साइबर कैफे से प्रिंट कराते हैं, तो उसको आपको उसकी हार्ड कॉपी मिल जाती है। तो ऐसे ही कंप्यूटर के लिए हमें कुछ प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है, तो कैसे कराते हैं, हम प्रिंट लिखते हैं PRINT, फिर ब्रेसेस लगाते हैं, उसके अंदर इन्वर्टेड कामास लगाते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड, और इसको हम कराते हैं रन। देखिए ये हेलो वर्ड आपका प्रिंट होके आउटपुट में डिस्प्ले कर रहा है। तो ये जो हमने प्रिंट कराया, ये था हमारा इनपुट, कि हमने कंप्यूटर से कहा कि हमको हेलो वर्ड प्रिंट करके चाहिए, और उसने जो है हेलो वर्ड प्रिंट करा के आपको आउटपुट स्क्रीन पे दे दिया। तो ये आपका आउटपुट हो गया। आई थिंक सभी लोग कर लिए होंगे, अगर किसी ने किया है तो थम्स अप दे दे। एवरीवन जिसने भी हेलो वर्ड प्रिंट करा लिया हो अपने आउटपुट स्क्रीन पे, थम्स अप प्लीज। ओके नाइस। तो आई थिंक अब सब लोग अब कोड करना स्टार्ट करें। अगली चीज़ में आपको प्रिंट कराना है कि अपना नाम सब लोग प्रिंट कराएं, कि अब जो जो आपका नाम हो वो आपको प्रिंट कराना है। प्रिंट स्टेटमेंट लिखिए, उसके अंदर अपना नाम। एवरीवन, सभी ने अपना नाम प्रिंट करा लिया? थम्स अप। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स वेरी वेल, कि कैसे पाइथन में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे पाइथन में। ओके सर। नाउ आई थिंक एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन क्लियरली। ओके, तो अब कुछ और टाइप करते हैं कि प्रिंट वेलकम टू, वेलकम टू व्योम, वेलकम टू व्योम व्योमेटिक्स, व्योमपोटिक्स। इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है कि नहीं। सो आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, कैसे आपको प्रिंट कराना है, कैसे चीज़ें हो रही हैं। आपको और कुछ भी प्रिंट कराना है, जैसे आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, अपने अपने स्कूल का नाम आप प्रिंट करा सकते हैं, कि आपने जो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसमें आप स्कूल का नाम प्रिंट करा सकते हैं। ओके, आई थिंक सारे लोग प्रिंट करा रहे हैं। अगर सारे लोगों का हो रहा है तो थम्स अप दे दीजिए एवरीवन। जूही, यस, आस्था, नीरज सर। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। किसी को कोई भी डाउट होगा तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस लास्ट में सारे डाउट सेशन को क्लियर करूंगा इन क्वेश्चन आंसर सेशन में। सो लेट मी कंटिन्यू। अब हम देखेंगे कि कैसे ये तो हमने जो जो प्रिंट कराया उसने वो प्रिंट करके दे दिया। अभी जैसे हमको कुछ एडिशन कराना है कंप्यूटर से, जैसे हमें कराना है प्रिंट 2+2। देखते हैं प्रिंट करके देता है कि नहीं। देखिए इसने 2+2 4 प्रिंट करके दे दिया। ऐसे ही आप भी कुछ एडिशन का प्रोग्राम लिख के देखें कि कुछ प्रिंट हो रहा है या नहीं। एवरीवन, 4+5, 4+6। यस, देखिए यहाँ पे 4+6 10 हो गया। तो आई थिंक सभी लोग करके देखें कि प्रिंट हो रहा है या नहीं, एडिशन प्रिंट हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड गिव अ थम्स अप इफ एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। ओके क्रिस, आई विल आंसर एट लास्ट योर डाउट।
ओके, सो और आपने अभी इसमें एक डिफरेंस देखा होगा कि जो ऊपर वाली चीज़ें वो मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हैं, तो वो जैसा मैंने उसके अंदर लिखा था वैसा प्रिंट हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेलो वर्ड लिखा, तो वैसा ही वो हेलो वर्ड आके यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट जैसे मैं नीचे जो एडिशन करा रहा हूँ उसके अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए हैं। ये क्यों नहीं लगाए? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। आपके अंदर तुरंत आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर हमने ऊपर वाले चीज़ों में इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया है, जो चीज़ें वैसे ही प्रिंट हो जा रही हैं। लेकिन नीचे जब हम एडिशन करा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं या मान लीजिए कोई मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं 3 5 ज़ा तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कोई कैलकुलेशन करा रहे हैं, हमें 2 + 2 प्रिंट नहीं करना। अगर देखिए अगर हम इसमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कर दें, यहाँ पे नीचे कुछ इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कर देते हैं। प्रिंट 2 2 + 2 तब देखिए वो 4 प्रिंट नहीं हुआ। वो 2 + 2 जैसा मैंने लिखा था उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वैसा ही प्रिंट हो गया यहाँ पे। आप देख सकते हैं। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहे हैं, तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जैसा आप लिखेंगे वैसा ही जाके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगा रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में कैलकुलेशन करके आपकी स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। आई थिंक एवरीवन विल बी क्लियर। गिव अ थम्स अप इफ सबको समझ में आ रहा है कि कैसे अगर हमें सेम चीज़ को प्रिंट कराना है, तो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, लेकिन अगर हमें कोई कैलकुलेशन करानी, तो हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम उस कैलकुलेशन में भी इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करेंगे, तो वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ना कि वो कैलकुलेशन प्रिंट होगी। ओके, तो हमने ये देख लिया कि कैसे प्रिंट कराते हैं सिस्टम पे। अब हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि अगर हमें कोई चीज़ वैल्यू स्टोर करनी है, कंप्यूटर कैसे स्टोर करता है वैल्यू, तो वो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है। जैसे जो वेरिएबल का यूज़ हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो उसका हम रियल यूज़ देखेंगे कि कैसे वेरिएबल को कंप्यूटर स्टोर करता है। अभी तो हमने जैसे अ, यहाँ पे हमने यहाँ पे सीधे प्रिंट करा लिया कि 2 + 2 क्या होता है। लेकिन अगर हमें इसको स्टोर करना हो कि a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 6, नाउ प्रिंट a प्लस b। अब नाउ इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 + 2 8 हो गया। ऊपर वाली चीज़ें मैं हटा देता हूँ पहले के लिए। अब रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे a बराबर 2 ये तुम्हारा एक वेरिएबल है जहाँ पे a हमारा एक वेरिएबल है उसके अंदर हमने 2 वैल्यू स्टोर कर दी। यहाँ पे b एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 6 वैल्यू स्टोर कर दी। उसके बाद उन दोनों को प्रिंट करा लिया a प्लस b तो वहाँ पे 8 वैल्यू स्टोर होके आ गई। ये हमारा आउटपुट है। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं कि हम इसके पहले एक c वेरिएबल और बना सकते हैं। c वेरिएबल प्लस करेंगे। आस्था आई थिंक प्रिंट का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक पाइथन का जैसे मैंने बोला था कि हिंदी में हम खाना को खाना ही कहते हैं, इंग्लिश में हम खाना को फूड कहते हैं। वैसे ही पाइथन एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है कि प्रिंट का मतलब यही होता है। अगर मैंने आपको घर में बताया गया होगा कि मंजन करने का काम होता है कि हम ब्रश कर रहे हैं, दाँतों में साफ कर रहे हैं। वैसे ही जब कंप्यूटर को पहले से बता दिया गया है कि प्रिंट का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट लिखी है उसको आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। अगर हम उसकी जगह कॉपी लिखेंगे तो कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि कॉपी का मतलब क्या होता है क्योंकि कंपाइलर को पहले से पता हुआ है कि पाइथन में प्रिंट का मतलब होता है आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। तो इसीलिए कि आपको पहले से पता है चीज़ें कि खाना खाने का मतलब होता है खाना को फूड को अपने अंदर पेट के अंदर ले जाना। ऐसे ही कंप्यूटर को भी पता है कि प्रिंट का मतलब होता है कि जो भी प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट लिखी है उसको डिस्प्ले कराना। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम प्रिंट का यूज़ करते हैं, कॉपी का यूज़ नहीं कर सकते। आस्था आई थिंक यू आर क्लियर? ओके। हाँ, तो मैं बोला था कि हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि c बराबर a प्लस b लिख सकते हैं। c इज़ इक्वल टू a प्लस b और यहाँ पे हम a प्लस b को डायरेक्ट प्रिंट ना करा के हम c को प्रिंट करा सकते हैं। तो देखेंगे वही आउटपुट आएगा सेम। पहले भी सेम 8 आउटपुट आ रहा था, अभी भी सेम 8 आउटपुट आ रहा है। तो हम ये काम होता है वेरिएबल्स का कि हम एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमने 2 वैल्यू डाल दी। अब 2 के अंदर हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 7 डाल दिया। b के अंदर हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 6 डाल दिया या 9 डाल दिया और फिर हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। c हमारा क्या है, ये एक तीसरा आउटपुट है, तीसरा वेरिएबल है जिसके अंदर हम 2 वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हैं और उस तीसरे वेरिएबल्स को यहाँ पे 6 को c को प्रिंट करा रहे हैं। उसका प्रिंट का आउटपुट आ रहा है 16। So I hope everyone should be clear.
अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं लास्ट में आंसर कर दूंगा एवरीवन। तो ये था वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को हम रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं, दैट्स द मेन क्वेश्चन, कि हम वेरिएबल्स का पढ़ क्यों रहे हैं, वेरिएबल्स को यूज कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे हम उसका रियल लाइफ में यूज करते हैं। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। जैसे सब लोग अपना नाम लिखें, नेम, नेम, उसका इन्वर्टेड कॉमास में सब लोग अपना नाम लिखें, और फिर आप उसको प्रिंट कराएं, प्रिंट नेम। सो देखिए यहाँ पे हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया कि नेम, नेम के अंदर जो वैल्यू होगी ऋषभ। उसके बाद हमने नीचे आकर के उस जो नेम जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको प्रिंट करा लिया। जैसे हमने उसको प्रिंट कराया तो जो इसकी वैल्यू थी वो प्रिंट होके यहाँ पे आ गई। ऐसे ही अगर हम आपको को अपनी एज का प्रिंट कराना हो कि एज, एज इक्वल टू 17, प्रिंट कराएंगे आप एज, और देखते हैं रन करा के। तो देखिए आपकी एज यहाँ पे 17 प्रिंट होके आ गई। जो यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू दी है, उस वेरिएबल को अगर आप प्रिंट कराएंगे तो जो यहाँ पे प्रिंट होगा वो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। आई थिंक एवरी वन शुड बी क्लियर। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हम वेरिएबल्स का यूज रियल लाइफ में कहाँ पे करते हैं। जैसे आपने सभी ने इंस्टाग्राम का यूज किया होगा, इंस्टाग्राम में आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेव रहता है। तो वो जो पासवर्ड और आपका यूजर नेम सेव होता है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। एक कंटेनर होता है, जो कंटेनर काम करता है, सॉरी, जो कंटेनर होता है उसके अंदर आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड सेव होता है। तो जो हमने जस्ट यहाँ पे पढ़ा कि आपका नेम और एज, वैसे ही वहाँ पे एक नेम और पासवर्ड आपका होगा वेरिएबल। और वो हर एक बंदे का कंटेनर अलग अलग होगा। जैसे मेरा कंटेनर अलग होगा, उसमें मेरा नेम और एज, नेम और पासवर्ड सेव होगा। ऐसे ही सबका नेम और पासवर्ड सेव होगा अलग अलग कंटेनर्स में। और जब आप लॉग इन करते हैं तो वो उसी नेम और पासवर्ड से मैच करेगा। और अगर आपका डाटा मैच कर जाता है तो वो आपको लॉग इन कर देता है। ऐसे ही स्मार्ट डोर सिस्टम जो हम लोगों का प्रोजेक्ट है, कि हम पाइथन सीखने के बाद जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो हम पाइथन सीखने के बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें भी हम जो यूज करेंगे कि कैसे ओनर का और जो फेस दिखा रहा है अपना कैमरा में, उसका डाटा अगर सेम होगा तो डोर अनलॉक हो जाएगा, अदरवाइज डोर अनलॉक नहीं होगा। सो दैट्स द मेन यूज ऑफ द मेन यूज केस ऑफ वेरिएबल्स, कि हम वेरिएबल्स का यूज कैसे करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम वेरिएबल्स का यूज रियल लाइफ में कोडिंग में करते हैं। आई थिंक एवरीवन शुड बी क्लियर। गिव अ थम्स अप इफ एवरीवन शुड बी क्लियर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब डाटा टाइप्स जो मेन थिंग होता है कि हम डाटा टाइप्स का यूज क्यों करते हैं। देखो क्या होता है कि सिस्टम को पता है कि सिस्टम में हम कई सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। हम नेम भी स्टोर कर सकते हैं, हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, हम ग्रुप ऑफ नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, हम वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हैं, हम कोई डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, और हम ट्रू फॉल्स वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि क्रिस आपको पता आपने बताया था कि जावा में हमें प्रोग्राम लिखने के लिए उसके पहले उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वो इंटीजर टाइप का है, या फ्लोट टाइप का है, या स्ट्रिंग टाइप का है, या बूल टाइप का है। बट पाइथन में क्या होता है कि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती कि हमें इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का या बूल टाइप का है। क्योंकि पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो पहले से एक्सप्लिसिट पता चल जाता है उसे कि ये डेसिमल टाइप की वैल्यू है, ये होल नंबर है, ये ट्रू फॉल्स टाइप की वैल्यू है, या एक स्ट्रिंग वैल्यू है, या एक वर्ड वैल्यू है। तो हम डाटा टाइप्स देखते हैं कि कैसे डाटा टाइप्स का यूज कोडिंग में करते हैं हम। तो फर्स्ट थिंग कि हम प्रिंट कराते हैं, कोई भी वैल्यू प्रिंट कराते हैं कि एज इक्वल टू 10, एज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि एज इक्वल टू 10। अब ऊपर वाली चीज़ें मैं हटा देता हूँ कुछ देर के लिए। और ये हुआ आपका, अभी देखिए ए बराबर एज इक्वल टू 10 हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है और वो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाया ही नहीं। अगर हम वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा। अगर अब जब इसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे तभी जाके ए की वैल्यू प्रिंट होगी, प्रिंट ए। अब देखिएगा आप ए की वैल्यू जो मैंने 10 डिक्लेयर करी है वो प्रिंट हो जाएगी। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे जो 10 डिक्लेयर करी थी वो प्रिंट हो गई। अब हमें इसका डाटा टाइप पता करना है कि ये कौन से डाटा टाइप का है। तो अब क्या करेंगे, अपन फिर से प्रिंट कराएंगे, प्रिंट टाइप। टाइप का यूज करते हैं हम कि कौन सा टाइप का सॉरी है। सर, इंटरप्ट करने के लिए जी, सॉरी, बट आई थिंक आपने कुछ टॉपिक स्किप कर दिए। जैसे लाइक यहाँ पे तो सब बच्चे क्लास 9 10 11 12 से, उनको कीवर्ड्स नहीं मालूम होंगे। लाइक
आपने जो बोला था प्रिंट, प्रिंट एक कीवर्ड है जो कंपाइलर में स्पेशल मीनिंग रखता है, वो सब भी नहीं हुआ, ना कि फिर ब्रैकेट्स, सेमीकोलन ये सब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो आप क्रिस उनका भी क्रिस यू मीनिंग नहीं बताए। क्रिस यू नो कि जावा में जो होती है वहाँ पे आपको सेमीकोलन ये सारी चीज़ें यूज़ करना होता है। पाइथन में क्या होता है कि आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करना नहीं होता। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट एक बार अब हम पाइथन का प्रोजेक्ट बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशिट कराऊँगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। 1 से 1 वीक के अंदर हमें आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाना है कि कैसे पाइथन में प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। उसके बाद जब हम एक्सटेंडेड क्लास लेंगे तो हम आपको सारी चीज़ डिटेल में बताएँगे कि आईडीई कैसे इंस्टॉल करते हैं, वीएस कोड पे कैसे काम करते हैं, एक्सटेंशंस क्या होते हैं, अ, फाइल का नेम कैसे लिखते हैं, फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आने वाली क्लासेस जो होंगी, उसमें आपको एक्सप्लेनेबल तरीके से पूरा चीज़ें समझाएँगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। अभी तो मैं सर आपको एक डेमो क्लासेस हैं कि इंट्रोडक्टरी क्लासेस कि कैसे पाइथन में हम कोडिंग करते हैं। एक बेसिक आइडिया आपको हो जाए कि कैसे हम काम करते हैं पाइथन में, कैसे डाटा टाइप काम करता है, कैसे वेरिएबल्स काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको एक बार पता चल जाए कि हमारी क्लासेस कैसे हो रही हैं। उसके बाद हम आपको बताएँगे कि जो हमारी एक्सटेंडेड क्लासेस होंगी, उनमें हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा जैसे भी काम करती हैं लैंग्वेजेज़ और वो सारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि कैसे प्रोग्राम लिखे जाते हैं, कैसे हम कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, कैसे हम सेमीकोलन का यूज़ जावा में करते हैं लेकिन सी प्लस प्लस में करते हैं लेकिन पाइथन में उसका यूज़ करने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी क्रिस। एनी डाउट? नहीं सर, ओके। हाँ, तो हम मैं अभी सिर्फ़ आपको इंट्रोडक्टरी क्लासेस ले रहा हूँ 1 वीक की कि आपको एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड क्लास मिल जाएँ और आपको एक एक प्रोजेक्ट डेवलप कर लें। सो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था कि कोई डाटा टाइप हमने लिखा, उसका हमें टाइप बताना है कि कौन से टाइप का है। तो ये हुआ टाइप ए, मैंने टाइप ए लिखा कि या तो ये बताएगा कि ए कौन से टाइप का डाटा टाइप है। देखना अभी मैं रन करता हूँ। तो ये देखिए ये इंट क्लास जो मैंने आपको बताया था कि इंटीजर टाइप का होता है, फ्लोट टाइप की होती है वैल्यूज़, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ होती हैं और बूल टाइप की वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ए की वैल्यू 10 दी, जैसे एक ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर है और उसका मैंने जब प्रिंट किया तो उसकी वैल्यू 10 प्रिंट हो गई और जब मैंने उसका टाइप प्रिंट किया कि कौन से टाइप का है वो, तो मैंने देखा कि वहाँ पे वो इंटीजर प्रिंट हो गया, मतलब कि वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा कुछ लूँ कि पाई इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 3.14 और फिर मैं इसको प्रिंट कराऊँ एक बार प्रिंट पाई और फिर मैं प्रिंट कराऊँ इसका टाइप प्रिंट टाइप पाई। सो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो पाई की वैल्यू प्रिंट हो गई 3.14 जो मैंने उसकी वैल्यू दी थी। उसके बाद जब मैंने उसका टाइप प्रिंट कराया कि उसका टाइप क्या होगा, कि इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, तो यहाँ पे वो फ्लोट टाइप की वैल्यू उसने दे दी कि फ्लोट ये एक फ्लोट टाइप की वैल्यू इट मीन्स ये डेसिमल टाइप की वैल्यू है। आई थिंक एवरीवन शुड बी आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा कि फ्लोट क्या होता है, कि डेसिमल टाइप की वैल्यू जो होती है वो पाइथन को या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फ्लोट समझ में आती है कि वो फ्लोटिंग वैल्यूज़। आई थिंक एवरीवन शुड बी क्लियर। गिव मी थम्स अप इफ सबको समझ में आ रहा है कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। ओके। इसके अलावा मैं सब लोग अपना नाम लिख के प्रिंट कर सकते हैं कि जैसे नेम लिखा और नेम के अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया। आई मीन मैं क्रिस का नाम ही लिख देता हूँ, क्रिश। नाउ उसके बाद मैं टाइप प्रिंट करता हूँ कि ये किस टाइप का है। प्रिंट टाइप टाइप ऑफ नेम। रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग टाइप का आउटपुट आ गया कि वो एक स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग समझोगे कि जैसे वर्ड होते हैं, इंग्लिश में आपके वर्ड्स होते हैं कि ये एनिमल है, ये फ्रूट है, ये एक फ्रूट एक वर्ड है। वैसे ही जो वर्ड्स होते हैं उनको हम पाइथन लैंग्वेज या सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में स्ट्रिंग बोलते हैं। मैं आपको थोड़े से आपको लग रहा होगा कि मैं चीज़ें थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास कम है क्योंकि ये सारी जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं वो 1 वीक से लेकर 10 डेज़ तक की हैं। उनमें आपको प्रोजेक्ट बना के सिखाना है क्योंकि तो आपको ऐसा लगना होगा कि चीज़ें सर थोड़ी भगा रहे हैं। बट क्या है कि टाइम की लेस टाइम की वज़ह से मैं थोड़ा चीज़ें फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ऐसा सोच रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ और आप एक प्रोजेक्ट डेवलप कर लें। उसके बाद जब आपकी कंप्लीट क्लासेस होंगी, वहाँ पे आपको चीज़ें एक्सप्लेनेबल तरीके से बताई जाएँगी। आई थिंक आई होप you are clear about how the things goes.
ओके, ओके। आफ्टर दैट अगर मैं कुछ और प्रिंट करूँ कि आज मान लीजिए फ्राइडे है, फ्राइडे और इसको मैं कर दूँ ट्रू, आज फ्राइडे इट मीन्स कि आज ट्रू है और उसके बाद मैं इसका प्रिंट टाइप कराऊँ कि क्या टाइप का है ये डाटा टाइप। जैसे मैंने इसको ट्रू वैल्यू दी, ट्रू आई थिंक इसका पहला को लेटर कैपिटल होगा और इसके बाद मैं इसको अगर दूँ कि प्रिंट टाइप ऑफ फ्राइडे, तो जैसे मैं इसको रन कराऊँगा तो यहाँ पे बूल वैल्यू आ जाएगी। यस, किसी ने डाउट पूछा था कि ट्रू वैल्यू क्या होती है? जैसे जैसे मैंने बताया था कि आज फ्राइडे है, इसको मैं अगर ट्रू वैल्यू देना चाहूँ, जैसे आप क्लासेस में लेसन्स के चैप्टर्स के लास्ट में ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स आपके अंदर होते होंगे। उसमें चैप्टर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होते होंगे, फिर आप उनको ट्रू फॉल्स लिखते होंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू था, ये स्टेटमेंट फॉल्स था। जैसे एज़ अ लाइक कि अगर आपसे पूछे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके आगे आप ट्रू लिखेंगे या फॉल्स, तो आप लिखेंगे ट्रू कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आप उसके आगे फॉल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ऐसा ही होता है कि जो सही स्टेटमेंट होता है उसको ट्रू लिखते हैं, जो गलत स्टेटमेंट होता है उसको फॉल्स लिखते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा कि आज का डे फ्राइडे है, तो इट मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो उसके आगे मैंने ट्रू लिख दिया, सॉरी। और उसके बाद जब उसको मैंने प्रिंट किया तो वहाँ पे बूल स्टेटमेंट आ गया। ये क्लास बूल का आ गया कि ये बूल का स्टेटमेंट है। बूल का मतलब होता है कि उसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू, फॉल्स। कोई स्टेटमेंट ट्रू है या कोई स्टेटमेंट फॉल्स है। ये पता करने के लिए हम बूल का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक डाटा टाइप आपको क्लियर हो गया होगा कि डाटा टाइप कैसे काम करते हैं। अगर क्लियर हो गया हो तो एक थम्स अप दे दें सारे लोग। ओके, ये सारी चीज़ें जो डाटा टाइप होती हैं, ये एक हर वैल्यू का एक अलग डाटा टाइप होता है कि वो कंप्यूटर को बताता है कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है या बूलियन टाइप का डाटा टाइप है। ओके। सो किसी ने कोई डाउट पूछा था, आई थिंक आज था, मैं आपके सारे डाउट्स को लास्ट में क्लियर कर दूंगा। अभी आई थिंक मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, सो अब तो हमने डाटा टाइप समझ लिया कि डाटा टाइप कैसे काम करता है, कैसे पाइथन को पता चलता है कि ये इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। अब मुझे आई थिंक अब आपको बताना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे इनपुट लेता है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ अभी के लिए। और कंप्यूटर कैसे इनपुट लेता है ये चीज़ें आपको समझाता हूँ। तो नेम एक मैंने वेरिएबल लिया और उसके बाद उसके अंदर हमने देखा कि वो कैसे इनपुट लेगा। इनपुट, और उसके अंदर हम लिखते हैं इंटर योर नेम। आई थिंक आप लोग भी मेरे साथ कोड कर रहे होंगे साथ साथ। अगर आप लोग सारे लोग मेरे साथ कोड कर रहे हैं तो एक बार थम्स अप दे दें साथ में। इंटर योर नेम, फिर प्रिंट करेंगे हम। प्रिंट के साथ हम लिखेंगे हेलो और उसके बाद हम लिखेंगे नेम। तो इसको हम एक बार रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा इनपुट, ये इनपुट का मतलब होता है कि आप यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे इंटर योर नेम, तो ये मैंने पहले बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लिखेंगे तो जैसा लिखेंगे वैसा प्रिंट होगा। अब जैसे यहाँ पे ये इनपुट का, जैसे अभी क्रिस बोल रहा था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे मैं कीवर्ड्स यूज करते जाऊंगा कि ये, जैसे मैंने बता दिया कि प्रिंट का यूज क्या होता है कि डिस्प्ले कराना कुछ भी। ऐसे यहाँ पे इनपुट एक कीवर्ड आ गया। तो मैं जैसे जैसे कीवर्ड्स का यूज करते जाऊंगा आपको बताते जाऊंगा कि कौन से कीवर्ड का यूज कितने होते हैं, क्योंकि एक वास्ट लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन या कोई भी लैंग्वेज एक बहुत वास्ट लैंग्वेज होती है। उसमें एक कीवर्ड नहीं होते, दो कीवर्ड नहीं होते, बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। एज सी प्रोग्रामिंग तो आपने शायद पढ़ी है या नहीं पढ़ी पता नहीं, बट सी प्रोग्रामिंग में कम कीवर्ड होते हैं। बट बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी कीवर्ड्स होते हैं। तो जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ती जाएँगी, मैं हर जैसे जो नया कीवर्ड यूज़ होगा, मैं उन सब के बारे में आपको बताता जाऊँगा। और जब एक्सप्लेनेबल क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस, तो मैं सारी चीज़ें एक आपका करिकुलम होगा, उसी के हिसाब से डिज़ाइन होगा कि कौन से लेक्चर में क्या चीज़ें पढ़ाई जानी है। तो अभी के लिए क्या है कि थोड़ा चीज़ें फ़ास्ट फॉरवर्ड हो रही हैं, तो आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे बस मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाइथन में कैसे काम करते हैं और कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। दैट्स व्हाई ये एक इनपुट भी कीवर्ड है।
इनपुट का काम क्या होता है कि यूजर जैसे आप हैं, कोई यूजर है, यूजर का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है। आई मीन मैं हो गया या आप हो गए, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर या कोई भी पर्सन जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है वो होता है यूजर। तो इनपुट का काम क्या होता है कि कंप्यूटर को कुछ इनपुट देना, कुछ कंप्यूटर से को बोलना कि आपको ये करना है। तो इसने कहा कि इंटर योर नेम, तो जैसे इंटर योर नेम कहा तो आपका नाम यहाँ पे इंटर योर नेम प्रिंट हो आ गया। अब इसके आगे आपको अपना नाम प्रिंट करना है, तो आप अपना नाम प्रिंट कराइए। जैसे मैंने अपना नाम प्रिंट कराया और जैसे ही यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करके मैंने इंटर किया, तो देखिए क्या हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने हेलो लिखा था उसके आगे मेरा नाम प्रिंट होके आ गया। आई थिंक सब मेरे साथ कर रहे होंगे और काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। अगर सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो थम्स अप एक दे दें। कि जैसे ही आपने इंटर योर नेम किया, उसके बाद जैसे ही आपने अगली लाइन में प्रिंट हेलो और नेम किया, तो जो आपका आउटपुट आया वो हेलो के साथ आपका नेम आ गया। आई थिंक एवरीवन, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ें कैसे काम कर रही है आपको पता चला होगा कि हेलो वैसा का वैसा प्रिंट होगा। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जैसे आप इन्वर्टेड कामाज में लिखेंगे तो वो सारी चीज़ें अपने वैसे का वैसा प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही आप वो चीज़ कामा लगा के आप कुछ एक्सप्लिसिटली लिखेंगे, तो वो जो नेम की वैल्यू, जैसे यहाँ पे नेम की वैल्यू क्या थी, इंटर योर नेम में आपने अपना नाम इंटर किया। तो जो जब आप उसको प्रिंट कराते हैं जिसकी वैल्यू आप इन्वर्टेड कामाज में नहीं लिखते हैं, तो वो वैल्यू जब आप इनपुट देते हैं, जो आप वैल्यू वहाँ पे टाइप करते हैं वो वैल्यू जाके वहाँ पे प्रिंट होती है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ और आउटपुट आपको लेके दिखाता हूँ कैसे आप इनपुट लेते हैं और कंप्यूटर आपका आउटपुट प्रेडिक्ट करता है या शो करता है। जैसे एक एज का बना देते हैं, एज का एक मैंने ये हो गया एक एज का वेरिएबल। ये चीज़ क्या है, वेरिएबल। नेम यहाँ पे क्या था, वेरिएबल। इनपुट क्या था हमारा, कीवर्ड। ये हमारा है कि हम जो चीज़ जस का तस प्रिंट कराना चाहते हैं वो है कि ये इनपुट दे रहे हैं और उसको आउटपुट में वो कन्वर्ट कर रहा है। ये तुम्हारा एक कीवर्ड है प्रिंट, जो प्रिंट कराने का काम कर रहा है, डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है। उसके बाद हम एज का एक बना लेते हैं कि इंट इनपुट, और यहाँ पे डालते हैं इंटर योर एज, इंटर योर एज। देखो मैं सिर्फ इतना प्रिंट करा के भी देखता हूँ, प्रिंट एज। देखिए क्या प्रिंट होके आता है। सबसे पहले इंटर योर नेम, तो हमने किया ऋषभ, और फिर हम इंटर करेंगे तो देखिए हेलो ऋषभ आ गया। उसके बाद इंटर योर एज में आ गया। तो जैसे हमसे 17 प्रिंट कराऊंगा, मान ली 17 प्रिंट कराता हूँ, तो जैसे इंटर करूंगा तो 17 एग्जीक्यूट होके आ गया। तो यहाँ पे आपने एक नोटिस किया होगा कि मैंने ऊपर जब नेम लिखा हुआ है तो वहां पे मैंने इंट का यूज नहीं किया है। जब मैंने एज का यूज किया है, एज जब डिक्लेयर किया है, तो वहां पे मैंने इंट का यूज किया है। ऐसा क्यों, कोई क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? कि जो कोई आइडिया कि अगर मैंने ऊपर इनपुट सर लिखा है क्योंकि एज का जो किया है। नंबर है वो इंटीजर है, इंटीजर की तरह। ओके, राइट आंसर। क्योंकि क्या होता है, जो इनपुट होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू में टेक्स्ट वैल्यू जो होती है हमारी स्ट्रिंग वैल्यू, वो शो करता है। जैसे ऊपर वाले में हमें नेम शो करना था, वो हमारी वर्ड वैल्यू होती है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू होती है, वो शो करता है। तो इनपुट बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग वैल्यू शो करता है। लेकिन यहाँ पे हमें इंटर योर एज, एज हमारी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें इंटीजर टाइप में शो करना है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे इनपुट लिख देता तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंट का यूज करना पड़ा। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने इंट का यूज क्यों किया है और नेम में इंट का यूज क्यों नहीं किया है। प्लीज गिव अ थम्स अप इफ एवरीवन शुड बी क्लियर। ओके, अब मैं कुछ और चीजें प्रिंट करा के देखता हूँ। अब यहाँ पे जैसे प्रिंट था एज, अब मैं एज में कुछ ऐड करना चाहता हूँ, प्रिंट एज +5 करना चाहता हूँ। अब देखते हैं रन करा के। ये चीज़ मैं पहले हटा देता हूँ, अदरवाइज मुझे बार बार डालना पड़ेगा। ओके गाइस, तो मैं इंटर एज में 20 डालता हूँ अभी के लिए, 20। देखिए पहले तो आ गया, या क्रेज बाय डिफॉल्ट इसमें जो इनपुट होता है वो टेक्स्ट वैल्यू ही लेता है। तो उस टेक्स्ट वैल्यू को हमें इंटीजर में किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंट का यूज किया है। यू आर राइट। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यह मैं समझा रहा था कि देखो पहले मैंने एज प्रिंट किया 20, लेकिन जैसे मैंने एज +5 कर दिया, तो
एज में 20 में 5 ऐड होकर के वो 25 हो गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रिंट स्टेटमेंट काम करता है और उसके अंदर हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे एज के अंदर मैंने 5 ऐड किया तो वो 5 ऐड होके नया एज प्रिंट हो गया। ऐसे अगर हम कुछ और ऐड करना चाहें, प्रिंट एज -2, आप देखते हैं इंटीरियर एज मैं करता हूँ 15। देखिए पहले 15 था, फिर 20 हुआ, लेकिन जो पहले वाली एज थी 15, उसी में वो 2 माइनस करके उसने 13 कर दिया। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कंप्यूटर इनपुट लेता है और कैसे वो आउटपुट शो करता है। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप दे दें सारे। ओके, अब इन सब चीज़ों का जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इनपुट ले रहे हैं, कंप्यूटर आउटपुट शो कर रहा है, इन सब का रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मेन ये है कि जैसे आप अपने मोबाइल पे लॉक लगाते हैं, लॉग इन करते हैं, तो उसका एक लॉग होता है पासवर्ड 1 2 3 4। तो जब आप कुछ इनपुट देते हैं और कंप्यूटर का डाटा स्टोर, कंप्यूटर में आपने पहले से कुछ दिया स्टोर, अपने मोबाइल में स्टोर किया है कि हमारे मोबाइल का पासवर्ड है 1 2 3 4, और आप वही डाटा अगर दे रहे हैं 1 2 3 4, वो इनपुट दे रहे हैं, तो वो जो पहले से डाटा स्टोर है और जो आप इनपुट दे रहे हैं वो मैच करता है कि ये डाटा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो रियल लाइफ में एग्जांपल है इनपुट का, वो यही है कि अगर आपने कोई डाटा स्टोर कर रखा है और फिर आप उसको कुछ इनपुट दे रहे हैं मैच करने के लिए, या फिर आप जब इंस्टाग्राम पे चलाते हैं, साइन अप करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले आपका यूजर नेम मांगता है, पासवर्ड मांगता है, तो वो इनपुट कराने के लिए, या फिर जब आप एटीएम में कोई पैसा तो अभी तो निकालने नहीं गया होगा, लेकिन जब आप एटीएम में पैसे निकालने जाएँगे, वहाँ पे आप पिन अपना डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही इसका रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स हैं कि व आपको अपना इनपुट देना है वहाँ पे कि ये मेरा इनपुट है, इसको मैच करके बताइए कि आगे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो होंगे या नहीं। तो आई होप कि आपको रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल समझ में आ गए होंगे कि प्रोग्राम्स कैसे वर्क करते हैं। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू। अब डिसीजन मेकिंग जैसे मैंने कल बताया था, तो उसका एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं, अच्छा-सा प्रोग्राम। डिसीजन मेकिंग का एक प्रोग्राम लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। डिसीजन मेकिंग का प्रोग्राम लिखते हैं। एक पासवर्ड आपसे इनपुट कराते हैं, जैसे ही मैंने वो किया था, पासवर्ड आपसे इनपुट कराते हैं। इनपुट पासवर्ड इनपुट कराते हैं और इंटर उसके अंदर डालते हैं इंटर पासवर्ड। फिर अपन देखते हैं कि अगर जैसे मैंने फ़ोन में अपना पासवर्ड कुछ भी रखा है 1 2 3 4, पासवर्ड, अगर वो पासवर्ड 1 2 3 4 5 के इक्वल हुआ, तो हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड, डोर अनलॉक्ड। एल्स अगर पासवर्ड सेम नहीं है तो अपन क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे कि एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, डोर लॉक्ड। सो अब हम इसको रन करा के देखते हैं एक बार। पासवर्ड कुछ समथिंग एरर आ रहा है क्या, इस पासवर्ड, ओके, यहाँ पे मैंने एक सिंगल लिया है, ऐसा होना चाहिए। ओके, एक पासवर्ड यहाँ पे मैं भूल गया था, चलिए।
ओके। नाउ आई थिंक एवरीवन शुड बी क्लियर कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि पाइथन में एक इंडेंटेशन भी ज़रूरी होता है कि कहाँ से आपको कौन सी चीज़ लिखनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ से लिखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो आपको देखना होता है कि क्यों एरर आ रहा है, बेसिकली एरर क्यों आ रहा है। ओके, मैं एल्स के बाद भी वो नहीं लगा रहा हूँ, कॉलन। ओके, तो यहाँ पे आप जब पासवर्ड एंटर करेंगे 1 2 3 4 5, जैसे अगर आपका पासवर्ड इक्वल हो जाता है जो सेव्ड पासवर्ड, जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 पासवर्ड पहले से सेव किया है और जो मैंने इंटर किया है पासवर्ड वो 1 2 3 4 5 सेम है। तो देखिए क्या आ गया, एक्सेस ग्रांटेड, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, सॉरी। एक्सेस ग्रांटेड और यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। सो लेट्स हैव रन अगेन। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ, मान लीजिए मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया, जैसे 4 5 3 2 1। अब एंटर करता हूँ तो देखिए एक्सेस डिनाइड, डोर अनलॉक्ड, डोर लॉक्ड, क्या आ गया, एक्सेस डिनाइड, डोर अनलॉक्ड। जब मैं सही पासवर्ड डाल रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, अब मैं सही पासवर्ड डाला तो एक्सेस ग्रांटेड, डोर अनलॉक्ड। बट इफ मैं अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि गलत पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, अगेन रन करता हूँ, 4 5 3 2 1 डाल देता हूँ, अब रन करता हूँ, तो देखिए एक्सेस डिनाइड, डोर लॉक्ड। तो जो मैं कल बता रहा था आपको, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है कि इफ, ये जो इफ स्टेटमेंट है ये क्या करता है कि अगर पासवर्ड आपका 1 2 3 4 5 मैच कर रहा है, पहले वाले जो भी तुम्हारा पासवर्ड है, वो जो तुमने स्टोर कर रखा है और जो तुम इंटर कर रहे हो वो मैच कर रहा है, तो वो एक्सेस ग्रांट हो जाएगा और डोर अनलॉक्ड हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा और सब मेरे साथ कोड कर रहे हैं, आई थिंक। अगर सब मेरे साथ कोड कर रहे हैं और सबका हो रहा है तो एक बार थम्स अप देने सारे, प्लीज। आयुष, एवरीवन, प्रकाश, नी, ओके, स्वर्णिमा, सारे लोग कोड करके अपना जो स्क्रीनशॉट होगा वो ग्रुप में सेंड करेंगे कि सबका कोड रन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप सही पासवर्ड डाल रहे हैं, जो भी पासवर्ड यहाँ पे है वही सेम पासवर्ड अगर यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, उसको इनपुट में दे रहे हैं, तो एक्सेस ग्रांट हो जाएगा। अगर आप रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हैं तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई और एक्सेस डिनाइड हो जाएगा। तो आई थिंक इफ एल्स स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कोड में हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद हम क्लास को जल्दी से रैप अप करते हैं। ये आपके लिए कुछ थोड़ा सा होमवर्क है कि आपको एक इनपुट में लेकर के अपना नाम प्रिंट कराना है, वेलकम मैसेज प्रिंट कराना है और उसमें भेजना है। ऐसे इफ एल्स स्टेटमेंट की कैसे, अगर आपका मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो आपको एक्सलेंट प्रिंट कराना है, और अगर आपका 90 से मार्क्स कम है तो आपको प्रिंट कराना है कीप प्रैक्टिसिंग। ऐसे ही आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जैसे मैंने अभी क्रिएट किया, और अगर करेक्ट पासवर्ड है तो आपको एक्सेस ग्रांट कर देना है और आपको एक्सेस डिनाइड कर देना है। ये आपका 3 होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जो कि मैं कल सर आपसे कि आपने नहीं की। उसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन, इफ आप कोई किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो अब आप पूछ सकते हैं। आई थिंक सर टाइम आप होमवर्क एक बार समझा सकते हैं? अगेन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज, तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी। आप क्या होमवर्क दिए एक बार समझा सकते हैं? ओके, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आपको होमवर्क करना है आपका। देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम इनपुट लेना है, जैसे जैसे मैं अभी आपको क्या करा रहा था। आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर, दिख हाँ, रहा है। तो जैसे यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आप अपना नेम प्रिंट कराते हैं, नेम, ये था आपका नेम, जहाँ पे मेरा कर्सर है, और उसके बाद आप वहाँ पे अपना नाम इंटर करा रहे थे और उसके बाद अपना नाम के पहले हेलो प्रिंट करा रहे थे। तो आपको हेलो नहीं प्रिंट कराना है, आपको सिर्फ अपना नाम प्रिंट कराना है। पहला क्वेश्चन तो ये है। जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पे आपको यूजर से इनपुट लेना है, नाम, नेम क्या है आपका, और जैसे वहाँ पे हेलो, आप हेलो प्रिंट करा रहे थे, वहाँ पे ऐसे यहाँ पे वेलकम प्रिंट कराना है कि वेलकम, जैसे आपका नाम है, क्या नाम है आपका, आस्था आई अंकिता। थिंक, अंकिता, तो आपको प्रिंट कराना है वेलकम अंकिता। जैसे वहाँ पे हमने प्रिंट किया कराया था हेलो अंकिता, वैसे यहाँ पे आपको प्रिंट कराना है वेलकम अंकिता।
वहाँ पे आपको नेम के से पहली लाइन सेम रहेगी आपकी नेम, वहाँ से आपको इनपुट लेना है, इंटर योर नेम, प्रिंट करना है, जहाँ पे हेलो लिखा है वहाँ पे आपको वेलकम कर लेना है। वेलकम फिर आपका नेम वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जो आप इनपुट देंगे, उसी हिसाब से वो आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यस सर। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने अभी एक्सेस ग्रांटेड वाला आपको बताया, तो आपको यूज़र से इनपुट लेना है मार्क्स, कितने मार्क्स हैं। अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा है एक्सेलेंट, तो आपको एक्सेलेंट प्रिंट कराना है। अगर मार्क्स 90 से कम है तो कीप प्रैक्टिसिंग कराना है। इसको मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे ये पासवर्ड वाला है, मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। ये ये तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको प्रिंट करना है मार्क्स, कि मार्क्स कितने आए हैं। ये यहाँ पे आपको मार्क्स इंटर कराने हैं पहले, कि मार्क्स इज़ इक्वल टू इनपुट इंटर मार्क्स। समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे यहाँ पे पासवर्ड मैंने इनपुट कराया है, वैसे आपको क्या कराना है, मार्क्स इनपुट कराना है। मार्क्स इज़ इक्वल टू इनपुट इंटर मार्क्स। इफ मार्क्स इज़ ग्रेटर, यहाँ पे आपको जैसे ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, वहाँ पे आप जैसे आपने छोटे पे पढ़ा होगा जब आप छोटे थे, कि कौन 2 नंबर के बीच में कंपैरिज़न करना, कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो यहाँ पे ऐसे इक्वल टू का साइन लगा है, तो वहाँ पे आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है, कि अगर मार्क्स 9 ज़्यादा है, वहाँ पे एल्स कराना है।